Hello and welcome back to my channel. GK My Way. गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी या विनायक चविथी या विन्यगर चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू त्योहार है जो हिंदू भगवान गणेश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह त्योहार घरों में और सार्वजनिक रूप से भव्य पंडालों में गणेश की मूर्तियों की स्थापना के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव में वैदिक मंत्रों का जाप और हिंदू धर्मग्रंथों जैसे प्रार्थना और उपवास शामिल हैं। पंडालों से समुदाय में वितरित की जाने वाली दैनिक प्रार्थनाओं के प्रसाद में मोदक जैसी मिठाइयाँ शामिल होती हैं, क्योंकि उन्हें गणेश का पसंदीदा माना जाता है। यह उत्सव शुरू होने के 10वें दिन समाप्त होता है, जब मूर्ति को संगीत और समूह मंत्रोच्चार के साथ एक सार्वजनिक जुलूस में निकाला जाता है। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन पास के किसी जलस्रोत जैसे नदी या समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है, जिसे विसर्जन कहा जाता है। अकेले मुंबई में हर साल लगभग 1,50,000 मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। यह भारतीय राज्य महाराष्ट्र का एक राजकीय त्योहार है। यह त्योहार गणेश जी को नई शुरुआत के देवता, विघ्नहर्ता और बुद्धि एवं बुद्धि के देवता के रूप में मनाता है। यह त्योहार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और गोवा जैसे राज्यों में हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। हालांकि गणेश चतुर्थी की उत्पत्ति अज्ञात है, लेकिन 1893 में महाराष्ट्र में एक प्रमुख उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा सार्वजनिक उत्सव शुरू किए जाने के बाद यह तेजी से लोकप्रिय हो गया। यह हिंदू राष्ट्रवादी पहचान बनाने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने का एक तरीका था। सार्वजनिक स्थानों पर धर्म ग्रंथों का पाठ, भोज, खेल और मार्शल आर्ट प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को गणेशोत्सव के नाम से जाना जाता है। त्योहार के दौरान परिवार पूजा के लिए छोटी मिट्टी की मूर्तियां स्थापित करते हैं। घर पर त्योहार की तैयारियों में कुछ दिन पहले पूजा सामग्री या सहायक उपकरण जैसी चीजें खरीदना और 1 महीने पहले गणेश मूर्ति की बुकिंग करना शामिल है। मूर्ति को गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले या उसी दिन घर लाया जाता है। परिवार मूर्ति स्थापित करने से पहले घर के एक छोटे, साफ क्षेत्र को फूलों और अन्य रंग-बिरंगी वस्तुओं से सजाते हैं। जब मूर्ति स्थापित हो जाती है, तो उसे और उसके मंदिर को फूलों और अन्य सामग्रियों से सजाया जाता है। त्योहार के दिन मिट्टी की मूर्ति की औपचारिक स्थापना एक पूजा के साथ की जाती है, जिसमें दिन के एक विशिष्ट शुभ समय के दौरान पवित्र मंत्रों और भजनों का जाप शामिल होता है। मूर्ति की सुबह और शाम फूल, दूर्वा, करंजी और मोदक चढ़ाकर पूजा की जाती है। इस त्योहार के सार्वजनिक उत्सव लोकप्रिय हैं और स्थानीय युवा समूहों, आस पड़ोस के संगठनों या व्यापारियों के समूहों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। सार्वजनिक उत्सव के लिए धन उत्सव का आयोजन करने वाले संगठन के सदस्यों, स्थानीय निवासियों और व्यवसायों से जुटाया जाता है। गणेश प्रतिमाओं और उनके साथ की मूर्तियों को अस्थायी आश्रयों में स्थापित किया जाता है, जिन्हें मंडप या पंडाल कहा जाता है। सार्वजनिक तैयारियां महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। महाराष्ट्र में मूर्ति निर्माण आमतौर पर पद्य पूजा या गणेश के चरणों की पूजा से शुरू होता है। मूर्तियों को त्योहार शुरू होने से एक दिन पहले या उससे एक दिन पहले पंडालों में लाया जाता है। पंडालों में विस्तृत सजावट और प्रकाश व्यवस्था की जाती है। पाकिस्तान में गणेश चतुर्थी कराची में महाराष्ट्रियों के एक संगठन श्री महाराष्ट्र पंचायत द्वारा मनाई जाती है। ब्रिटेन में गणेश चतुर्थी वहां रहने वाले ब्रिटिश हिंदू समुदाय द्वारा मनाई जाती है। साउथहॉल स्थित एक संगठन हिंदू संस्कृति और विरासत सोसाइटी ने 2005 में लंदन के विश्व हिंदू मंदिर में पहली बार गणेश चतुर्थी मनाई थी और एक मूर्ति का विसर्जन पुटनी पियर पर टेम्स नदी में किया गया था। फिलाडेल्फिया गणेश महोत्सव उत्तरी अमेरिका में सबसे लोकप्रिय गणेश चतुर्थी उत्सव है,
और यह कनाडा, डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन एरिया विन स्टेट यूनिवर्सिटी, मॉरिशस, मलेशिया और सिंगापुर में भी मनाया जाता है। मॉरिशस में यह उत्सव 1896 से शुरू हुआ था और मॉरिशस सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। मलेशिया और सिंगापुर में तमिल भाषी हिंदू अल्पसंख्यक आबादी की बड़ी संख्या के कारण इस त्योहार को आमतौर पर विनियगर चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। घाना में अफ्रीकी मूल के हिंदू गणेश चतुर्थी मनाते हैं। टेनेरिफ, स्पेन, यूरोप के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां गणेश चतुर्थी सार्वजनिक रूप से मनाई जाती है। इस त्योहार का मुख्य मिष्ठान मोदक है। मोदक चावल या गेहूं के आटे से बना एक पकौड़ा होता है जिसमें कसा हुआ नारियल, गुड़, मेवे और अन्य मसाले भरे होते हैं और इसे भाप में या तलकर पकाया जाता है। एक अन्य लोकप्रिय मिष्ठान करंजी है जो बनावट और स्वाद में मोदक के समान होती है लेकिन आकार में अर्धवृत्ताकार होती है। मद्रास उच्च न्यायालय ने 2004 में फैसला सुनाया था कि गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन अवैध है क्योंकि उनमें ऐसे रसायन होते हैं जो समुद्र के पानी को प्रदूषित करते हैं। गोवा में राज्य सरकार ने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश प्रतिमाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है और उत्सव मनाने वालों को पारंपरिक कारीगरों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हैदराबाद में पारंपरिक मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं बनाने की एक हालिया पहल को आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रायोजित किया गया है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण गुजरात में भी लोग गाय के गोबर और मिट्टी के मिश्रण से बनी गणेश प्रतिमाएं चुनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इन्हें बनाने वाली संस्था इन्हें वैदिक गणेश प्रतिमाएं के रूप में विपणन कर रही है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण कई परिवार अब जल स्रोतों से बचते हैं और मिट्टी की मूर्तियों को घर में पानी के बैरल में सड़ने देते हैं। कुछ दिनों बाद मिट्टी को बगीचे में फैला दिया जाता है। कुछ शहरों में विसर्जन के लिए एक सार्वजनिक पर्यावरणानुकूल प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। Thank you for watching video. If you enjoyed this video, please like, share and subscribe now.